आप चाहें तो इस मेज पर आ सकते हैं, जगह काफी है। आखिर एक आदमी को कितनी जगह चाहिए। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। बेशक अगर आप चाहें तो चुप रह सकते हैं। मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूँ। सर आदमी बात कर सकता है और चुप रह सकता है एक ही वक्त में। ऐसे बहुत कम लोग समझते हैं। मैं बरसों से ही करता आ रहा हूँ। बेशक आप नहीं, आप अभी जवान हैं। आपकी उम्र में चुप रहने का मतलब होगा चुप रहना, और बात करने का मतलब होगा बात करना। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। आप छोटे मग से फिरे? जी। मैं आपको देखते ही पहचान गया था कि आप इस जगह के नहीं हैं। इस घड़ी यहाँ जो लोग आते हैं उन सबको मैं पहचानता हूँ। उनसे आप कोई बात नहीं कर सकते। उन्होंने पहले से ही बहुत पी रखी होती है। वो यहाँ आते हैं अपनी आखिरी बियर के लिए, दूसरे पब बंद हो जाते हैं और वो कहीं और नहीं जा सकते। वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, यहाँ मेज पर, बाहर सड़क पर, ट्राम में। कई बार मुझे उन्हें उठाकर उनके घर पहुंचाना पड़ता है। बेशक अगले दिन वो मुझे पहचानते भी नहीं। नहीं, आप गलत ना समझे। मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था। आपको तो मैंने यहाँ पहली बार देखा है। आप आकर चुपचाप अलग मेज पर बैठ गए, ये मुझे बुरा सा लगा। नहीं, आप घबराइए नहीं। मैं अपने को आप पर थोपूंगा नहीं। हम एक दूसरे के साथ बैठकर भी अपनी अपनी बियर पर अकेले रह सकते हैं। मेरी उम्र में ये जरा मुश्किल है, क्योंकि हर बूढ़ा आदमी थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है। धीरे धीरे गरिमा के साथ बूढ़ा होना बहुत बड़ा ग्रेस है। हर आदमी के बस का नहीं, वो अपने आप नहीं आता। बूढ़ा होना एक कला है जिसे काफी मेहनत के साथ सीखना पड़ता है। वैसे आपकी उम्र क्या होगी? जी, आपकी उम्र? मेरी उम्र जी। जरा अंदाजा लगाइए। ये कोई 45 के आसपास? आप हंस रहे हैं? जनाब, आप मुझे नाहक खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यूं आपने कुछ जरूर किया है, और अपनी इस खुशी को मनाने के लिए मैं एक बियर और लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? और आप? जी शुक्रिया। आप नहीं लेंगे? मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जिद नहीं करूंगा। हर आदमी को अपनी जिंदगी और अपनी शराब चुनने की आजादी होनी चाहिए। दोनों को सिर्फ एक बार चुना जा सकता है। बाद में हम उसे दोहराते रहते हैं, जो एक बार पी चुके हैं या एक बार जी चुके हैं। मतलब? आप दूसरी जिंदगी को मानते हैं? मेरा मतलब है मौत के बाद की। अब उम्मीद है आप मुझे ये घिसा पेटा जवाब नहीं देंगे कि आप किसी धर्म में विश्वास नहीं करते। मैं खुद कैथोलिक हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों का ये विश्वास बेहद दिलचस्प लगता है कि मौत के बाद भी आदमी पूरी तरह से मर नहीं जाता। हम पहले एक जिंदगी पूरी करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी।
अक्सर रात के समय मैं समस्या के बारे में सोचता हूँ। आप जानते हैं मेरी उम्र में नींद आसानी से नहीं आती। अब नींद के लिए छटाक भर लापरवाही चाहिए, आधी छटाक थकान चाहिए, और अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आप इसका मुआवजा 1.5 छटाक बियर पीकर कर सकते हैं। इसीलिए मैं हर रोज आधी रात के वक्त यहाँ चला आता हूँ, पिछले 15 वर्षों से लगातार। नहीं, मैं थोड़ा बहुत सोता जरूर हूँ, लेकिन 3 बजे के आसपास मेरी नींद टूट जाती है। बाद मैं घर में अकेला नहीं रह सकता। रात के 3 बजे बहुत भयानक घड़ी है। मैं आपको अनुभव से कहता हूं, 2 बजे लगता है अभी रात है, और 4 बजे सुबह होने लगती है। लेकिन 3 बजे आपको लगता है कि आप ना इधर है ना उधर। मुझे हमेशा लगता है कि मृत्यु आने की कोई घड़ी है तो यही घड़ी है। अब घर में अकेले रहते हैं? जी नहीं जनाब, मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहता। अब जानते हैं, पेंशन याफ्ता लोगों के अपने शौक होते हैं। मेरे पास एक बिल्ली है, वर्षों से मेरे पास रही है। अब जरा देखिए, मैं यहाँ ये बियर पीते हुए आपसे लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ, उधर वो मेरे इंतजार में बैठी होगी। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये ख्याल काफी तसल्ली देता है कि कोई मेरे इंतजार में बाहर सड़क पर आंखें लगाए बैठा है। मैं ऐसे लोगों की कल्पना नहीं कर सकता जिनका इंतजार कोई नहीं कर रहा हो, या जो खुद किसी के इंतजार में ना हो। जिस क्षण आप इंतजार करना छोड़ देते हैं, उस क्षण आप जीना भी छोड़ देते हैं। बिल्लियां काफी देर तक और बहुत सब्र के साथ इंतजार कर सकती हैं। इस लिहाज से वो औरतों की तरह है, लेकिन सिर्फ इस लिहाज से ही नहीं, औरतों की ही तरह उनमें अपनी तरफ खींचने और आकर्षित करने की असाधारण ताकत रहती है। डर और मोह दोनों ही। हम अकेले में उन्हें देखकर बंधे लुटे से खड़े रहते हैं। ये डर आपको कुत्तों या दूसरे जानवरों से भी लगता होगा, लेकिन वो निचले दर्जे का डर है। आप एक और किनारा करके चले जाते हैं, कुत्ता दूसरी ओर किनारा करके चला जाता है। उसे डर लगा रहता है कि कहीं आप उस पर बेईमानी न कर बैठे, और आप इसलिए सहमे से रहते हैं कि कहीं वो आंख बचाकर आप पर न झपट पड़े। लेकिन इस डर में कोई रहस्य, कोई रोमांच, कोई संभावना नहीं है, जैसे अक्सर बिल्ली या सांप को देखने से उत्पन्न होती है। सच बात यह है, और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, कि बिल्ली को औरतों की तरह आप आखिर तक सही से नहीं पहचान सकते, चाहे आप उसके साथ वर्षों से ही क्यों ना रह रहे हो। इसलिए नहीं कि वो खुद जानबूझकर कोई चीज छिपाए रखती है, बल्कि खुद आप में ही इतना हौसला नहीं रहता कि आप आखिर तक उनके भीतर लगे दरवाजों को खोल सके। आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि ज्यादातर हमें वही चीजें अपनी तरफ खींचती हैं जिनमें थोड़ा सा आतंक छिपा रहता है? अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बियर और लूंगा। जी। अभी कुछ देर में ही ये पब बंद हो जाएगा, और फिर सारे शहर में सुबह तक एक बूंद भी दिखाई नहीं देगी। नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं पीने की अपनी सीमा जानता हूँ।
आदमी को जमीन से करीब 1.5 इंच ऊपर उठ जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, वरना वो ऊपर उठता जाएगा और फिर इस उड़ान का अंत होगा पुलिस स्टेशन में या फिर किसी नाली में, जो ज्यादा दिलचस्प चीज नहीं। लेकिन कुछ लोग डर के मारे जमीन पर ही पहुंच मार रहे थे। ऐसे लोगों के लिए पीना ना पीना बराबर है। 1.5 इंच? जी हाँ, सही फासला है 1.5 इंच। इतनी चेतना अवश्य रहनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को माचिस की तीली की तरह बुझते हुए देख सकें। जब 9 उंगलियों के पास सरक आए तो उसे छोड़ देना चाहिए, इससे पहले नहीं ना बाद में। कब तक पकड़े रहना है और कब छोड़ना है, पीने का रहस्य इस पहचान में छिपा है। अब मुश्किल ये है कि हम उस समय तक पहचान नहीं पाते जब तक 1.5 इंच से ऊपर नहीं उठ जाते। तो फिर वो किसी काम का नहीं। शायद ये बात सुनकर आप हंसेंगे कि पहचान तभी आती है जब हम पहचान के परे चले जाते हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा आप हंसकर मेरी बात को टाल दें। मैं खुद कभी कभी कोशिश करता हूँ कि इस आशा के साथ रहना सीख लूं कि कई चीजों को ना जानना ही अपने को सुरक्षित रखने का रास्ता है। आप रफ्ता रफ्ता इस आशा के साथ रहना सीख लेते हैं, जैसे आप अपनी पत्नी के साथ रहना सीख लेते हैं, एक ही घर में बरसों तक। हालांकि एक संशय बना रहता है कि वो भी आपका खेल खेल रही है। कभी कभी आप इस संशय से छुटकारा पाने के लिए दूसरी या तीसरी स्त्री से प्रेम करने लगते हैं। ये निराश होने की शुरुआत है, क्योंकि दूसरी स्त्री का अपना रहस्य है और तीसरी स्त्री का अपना रहस्य है। देखिए, ये शतरंज के खेल की तरह है। आप एक चाल चलते हैं जिसमें आपके विरोधी के सामने अंतहीन संभावनाएं खुल जाती हैं। एक खेल हारने के बाद आप दूसरे खेल में जीतने की आशा करने लगते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि दूसरी बाजी की अपनी संभावनाएं हैं, पहली बाजी की तरह अंतहीन और रहस्यपूर्ण। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जिंदगी में चाहे कितनी ही औरतों के संपर्क में आए, असल में आपका संपर्क सिर्फ एक औरत से ही होता है। और कोई नहीं रहता आपके साथ? जी नहीं, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि घर में मैं अकेला रहता हूँ। हाँ, अगर आप मेरी बिल्ली को छोड़ दे तो। आप विवाहित हैं? जी हाँ, मैं विवाहित हूँ। मेरी पत्नी अब जीवित नहीं है, ये मेरा अनुमान है। अनुमान? अनुमान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा। जब आपने अपनी आंखों से किसी को मरते हुए नहीं देखा, अपने हाथों से दफनाया नहीं, तो आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि वो जीवित नहीं। आपको हंसी आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप अपने परिचित को मरते ना देख लें, एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि आप दरवाजा खोलेंगे, वो रसोई से भागकर तौलिए से हाथ पहुंचती हुई आपके सामने आ खड़ी होगी। बेशक ये भ्रम है, ऐसा होता नहीं है। उसकी जगह बिल्ली आती है
जो दरवाजे के पीछे देहरी पर से टिकाए अपने आंखों का रंग बदलती रहती है। मैंने लोगों में कहते सुना है कि समय बहुत कुछ सोख लेता है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि वो सोखता उतना नहीं है जितना जितना बुहार देता है। अंधेरे कोनों में, कालीन के नीचे, ताकि बाहर से किसी को दिखाई न दे, लेकिन उसके पंजे हमेशा बाहर रहते हैं। किसी भी अजानी घड़ी में वो आपको दबोच सकते हैं। शायद मैं भटक रहा हूं। बियर पीने का ये सुख है। आप रास्ते से भटक जाते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं एक ही दायरे के इर्द गिर्द, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। आप बच्चों को वो खेल जानते हैं जब वो एक दायरा बनाकर बैठ जाते हैं? जी। सिर्फ एक बच्चा रुमाल लेकर चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। जी हाँ। आपके देश में भी खेला जाता है? हमारे देश में भी खेला जाता है। वाह, देखिए ना, हम चाहे कितने ही अलग क्यों ना हो, बच्चों के खेल हर जगह एक जैसे रहते हैं। उन दिनों हम सबकी कुछ वैसी आदत थी, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता था कि कब किसके पीछे वो अपना फंदा छोड़ जाएंगे। हम में से हर आदमी एक भयभीत बच्चे की तरह बार बार पीछे मुड़कर देख लेता था कि कहीं उसके पीछे तो नहीं है। इन्हीं दिनों यहाँ जर्मन आए थे। आप तो बहुत छोटे रहे होंगे। मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, और हालांकि लड़ाई के कारण सुबह से शाम तक काम में जुटना पड़ता था। मैं एक जवान बैल की तरह डटा रहता था। एक उम्र होती है जब हर आदमी एक औसत सुख के दायरे में रहना सीख लेता है। उसके परे देखने की फुर्सत उसके पास नहीं होती, यानी उस क्षण तक महसूस नहीं होती जब तक खुद उस दायरे में आप आपने अक्सर देखा होगा कि जिसे हम सुख कहते हैं वो एक खास लम्हे की चीज है। यूं अपने में बहुत ठोस है, लेकिन उस लम्हे के गुजर जाने के बाद बहुत फीका और कुछ कुछ हैंगओवर सा धुंधला लगता है। लेकिन जिसे हम दुख, तकलीफ या यातना कहते हैं, उसका कोई खास मौका नहीं होता। मेरा मतलब वो हूबहू दुर्घटना के वक्त महसूस नहीं होती। अहम दुर्घटना के वक्त आदमी बदहवास हो जाता है। वो उससे पैदा होने वाली यातना के लिए कोई बना बनाया फ्रेम नहीं ढूंढ पाता जिसमें वो उसे सही सही फिट कर सके। किसी दुर्घटना का होना एक बात है, और उसका सही सही परिणाम अपनी पूरी जिंदगी में भोगना या भोग पाने के काबिल हो सकना बिल्कुल दूसरी बात है। यह असंभव है, ऐसा होता नहीं। मेरा मतलब अपने को बार बार दूसरे की स्थिति में रखकर उतने ही कष्ट की कल्पना करना जितना दूसरे ने भोगा था। वो कुछ कम होगा या कुछ ज्यादा, लेकिन उतना नहीं और वैसा नहीं जितना दूसरे ने भोगा था। तो क्या आपने अपनी पत्नी को कष्ट भोगते देखा ना?
वे उसे ले जा चुके थे। 7 वर्ष की वैवाहिक जिंदगी में ये पहला मौका था जब मैं खाली घर में घुसा था। और बिल्ली? जी। बिल्ली नहीं, उन दिनों वो मेरे साथ नहीं थी। उसे मैंने काफी वर्षों बाद पालना शुरू किया था। दूसरे घरों के पड़ोसी जरूर अपनी अपनी खिड़कियों से झांकते हुए मुझे देख रहे थे। ये स्वाभाविक भी था। मैं खुद ऐसे लोगों को खिड़की से झांक कर देखा करता था, जिनके रिश्तेदारों को गेस्टापो पुलिस पकड़कर बंद गाड़ी में ले जाती थी। लेकिन मैंने ये कभी कल्पना भी ना की थी कि मैं एक दिन घर लौटूंगा और मेरी पत्नी का कमरा खाली पड़ा होगा। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या यह अजीब बात नहीं है कि जब कभी हम मौत, यातना या दुर्घटना की बात सुनते हैं या फिर सुबह अखबार में पढ़ते हैं, तो हमें ये विचार कभी नहीं आता कि ये सारी चीजें हमारे साथ भी हो सकती थी या हो सकती हैं। नहीं, हमें हमेशा लगता है कि ये सब तो दूसरों के लिए है। मुझे खुशी है कि आप एक बियर और ले रहे हैं। आखिर आप खाली गिलास के सामने सारी रात नहीं बैठ सकते। थैंक यू। ये जो इतनी भयंकर त्रासदी आपके साथ घटी, उसके दौरान आपके किसी अपने या रिश्तेदार ने या किसी सगे संबंधी ने इस स्थिति को समझने की कोशिश नहीं की? मेरा मतलब है कि जो आपके साथ हुआ, क्या उसे समझने के लिए मैं जानता था आप ये सवाल जरूर पूछेंगे, और अगर आप ना पूछते तो मुझे कुछ आश्चर्य होता। नहीं जनाब, शुरू में मैं खुद कुछ नहीं समझ सका। मैंने आपसे कहा था ना, ऐन दुर्घटना के वक्त आदमी बदहवास हो जाता है, ठीक ठीक अपनी यातना का अनुमान भी नहीं लगा सकता। मेरी पत्नी की चीजें चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। कपड़े, किताबें, मुद्दत पुराने अखबार, अलमारियों और मेजों के दराज खुले पड़े थे, और उनके भीतर की हर छोटी बड़ी चीज फर्श पर उल्टी सीधी पड़ी थी। आप जानते हैं शादी के बाद कितनी चीजें खुद ब खुद इकट्ठा होती जाती हैं। ऐसा लगता था उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज को उलट पलट कर देखा था, कोने कोने की तलाशी ली थी। कोई चीज ऐसी नहीं थी जो उनके हाथों से बची रह गई हो। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा था। मेरी पत्नी का बिस्तर खाली पड़ा था। तकिए के नीचे उसका रुमाल, माचिस और सिगरेट का पैकेट रखा था। सोने से पहले वो हमेशा सिगरेट पिया करती थी। शुरू में मुझे उसकी आदत बहुत अखरती थी,
लेकिन धीरे धीरे मैं उसका आदी हो गया था। पलंग के पास तिपाई पर उसकी किताब रखी थी, जिसे वो उन दिनों पढ़ा करती थी। पिछली रात जिस पन्ने को पढ़कर उसने छोड़ दिया था, वहां निशानी के लिए उसने अपना क्लिप दबा लिया था। क्लिप पर उसके बालों की गंध जुड़ी थी। जरा देखिए किस तरह बरसों बाद भी हमें छोटी छोटी तफसीलें याद रह जाती हैं। ये शायद ठीक भी है। विवाह से पहले हम हमेशा बड़ी और अनुभूतिपूर्ण चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन विवाह के बाद अरसा साथ रहने के कारण ये बड़ी चीजें हाथ से फिसल जाती हैं। सिर्फ कुछ छोटी मोटी आदतें, ऊपर से सतही दिखने वाली दिनचर्या और रोजमर्रा के आपसी भेद बचे रह जाते हैं, जिन्हें हम शर्म के कारण दूसरों से कभी नहीं कहते। किंतु जिनके बिना हर चीज सोनी से जान पड़ती है, उस रात मैं अकेले अपने कमरे में अपनी पत्नी की चीजों के बीच बैठा था। उस घड़ी शायद मैं अपने में नहीं था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने कमरे में नहीं थी। ये महज एक हकीकत थी। मैं इसे समझ सकता था, किंतु वेग से पकड़ कर ले गए थे। ये भयानक भेद मेरी पकड़ के बाहर था। आखिर मेरी पत्नी ही क्यों? मैं उस रात बार बार अपने से प्रश्न पूछता रहा। आपको तनिक आश्चर्य होगा कि 7 वर्षों की वैवाहिक जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी पत्नी पर संदेह हुआ था। मानो कोई चीज उसने मुझसे छुपा कर रखी हो, कोई ऐसी चीज जिसका मुझसे कोई सरोकार नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि गेस्टापो पुलिस बहुत दिनों से उसकी ताक में थी। उसके पास कुछ गैरकानूनी पैम्फलेट और पर्चियां पाई गई थी, जो उन दिनों अज्ञात रूप से लोगों में बांटी जाती थी। जर्मन अधिकारियों की आंखों में ये सबसे संगीन अपराध था, और पुलिस ने ये सब चीजें खुद मेरी पत्नी के कमरे से बरामद की। और आपको ये बात काफी दिलचस्प जान पड़ेगी कि खुद मुझे उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था। उस रात से पहले तक मैं और वो एक ही कमरे में सोते थे, प्रेम करते थे, और इसी कमरे में कुछ ऐसी चीजें थी जो उसका रहस्य थी। आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि वे मेरी पत्नी को मुझसे कहीं अधिक अच्छी तरह जानते थे? जरा ठहरिए, मैं अपना ग्लास खत्म कर लेता हूँ, मैं फिर आपका साथ दूंगा। अभी कुछ देर में ये पब बंद हो जाएगा और फिर सारे शहर में सुबह तक एक बूंद भी दिखाई नहीं देगी। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं है।